Chapter 3, Two Stories About Flying. In this chapter there are two stories. The first one is his first flight and the second one is Black Aeroplane. आइए देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है. Since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत पहले से मानव ने आकाश के ऊपर अपना विजय यानी अपनी जीत हासिल करने की कोशिश की है और उसके सपने देखे हैं. यहाँ फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरीज है. फर्स्ट वन में एक छोटा समुद्री बर्ड होता है जो कि उड़ने में उसको डर लगता है. ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाई. हाउ डज ही कनकर हिज फियर. वो अपने उस फियर पे यानी उस डर पे कैसे जीत हासिल करता है. सेकेंड वन देखिए, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. आंधी वाले बादल में एक पायलट खो जाता है. डज ही अराइव सेफ. क्या वो सेफली अपने घर पहुंचता है, और यदि वो पहुंचता है देन हु हेल्प्स हिम. तो उसकी मदद कौन करता है. इन दोनों स्टोरी में जो सबसे पहला है, द फर्स्ट वन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक यंग सीगल बर्ड के बारे में है. आइए पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज का मतलब होता है एक क्लिफ. ठीक है, एक क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान, नुकीली चट्टान. ठीक है, माउंटेन का एक भाग जो नुकीला था और आगे की तरफ बढ़ा हुआ था. ठीक है, आगे देखिए, his two brothers and his sisters had already flown away the day before and the day after tomorrow. ठीक है, the day before का मतलब होता है बीता हुआ परसों, और the day after tomorrow मीन्स होता है आने वाला परसों. तो यहाँ पर the day before यानी बीता हुआ परसों की बात हो रही है. ठीक है, उसके दो भाई और उसकी एक बहन ऑलरेडी वहां से उड़कर अपनी भोजन की तलाश में जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. लेकिन उसको उनके साथ उड़ने में डर लगता था. ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the laze and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन किसी तरह जैसे तैसे वो अपनी हिम्मत करके, ठीक है, उस लेज की तरफ रन करता है और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो डर जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. ऊपर से नीचे मीलों दूर, यानी जो नीचे की जो दूरी थी, ठीक है, वो लगभग माइल्स अवे थी फ्रॉम दैट क्लिफ, यानी उस चट्टान से, उस पहाड़ी पर से जहां से वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. तो वो जो छोटा सीगल होता है उसको डर लगता है. जब वो नीचे देखता है तो दूर दूर तक समुद्र, फैला हुआ समुद्र उसको दिखाई देता है. ठीक है, और उसको ये डर रहता है कि यदि वो उड़ेगा तो उसके नीचे गिर जाएगा और वो मर जाएगा. ठीक है, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the laze where he slept at night. इसलिए वो किनारे पर जाके खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वहां से वो उड़ने के लिए जंप नहीं करता. अपने पंखों को फड़फड़ा के वापस फिर वो पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसके पंख जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा. ठीक है, वापस से वो पीछे की तरफ आता है और जिस होल में, उसी पहाड़ी पर जिस होल में वो रात में सोता था, उसी में वो चला जाता है. ठीक है, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. हालांकि उसके जो छोटे भाई बहन थे, उनके जो पंख थे वो उससे छोटे थे. यंग सीगल से उनके पंख छोटे छोटे थे, फिर भी वो अपने करेज इकट्ठा करके, ठीक है, और वो उड़ जाते हैं, वहां से उड़ते हैं अपने माता पिता के साथ. लेकिन इसको डर लगता है उड़ने में और ये उनके साथ नहीं उड़ पाता है. ठीक है, और वहां अकेला रह जाता है. आइए आगे देखते हैं. ठीक है, His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him slave on his legs unless he flew away.
अब ब्रीडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग। उसके माता पिता आते हैं, उसको डांटते हैं, उसके पास उड़ते हुए आते हैं, उसको डांटते हैं और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, उस पर चीखते हैं और कहते हैं कि तुम, उसको धमकाते भी और कहते हैं कि तुम भी आओ हमारे साथ, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसको अपनी जिंदगी से इतना प्यार होता है कि वो आगे नहीं बढ़ता। अपब्रीडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीज अनलेस ही फ्लू अवे। उसके माता पिता उसके पास आते हैं, उसको धमकाते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे, हमारे साथ नहीं आओगे, तुम भूखे मर जाओगे इसी पहाड़ी पर, ठीक है। लेकिन उसको अपने लाइफ की, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपनी लाइफ की इतनी चिंता होती है, ठीक है, कि वो वहां से नहीं मूव करता, नहीं उड़ता। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यानी 24 घंटे पहले की ये बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग। और तब से दिन बीतने को था और कोई भी, उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी उसके पास नहीं आए थे। He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है, आगे अब समझिए इसको। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया था और वो अकेला भूखा उसी पहाड़ी पे था। जबकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स उसके यानी यंग सीगल के भाई बहन को उड़ना सिखा रहे थे, कैसे स्किम करते हैं। स्किम करने का मतलब लिखा हुआ है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर है हियर टू सी, यानी सी के सरफेस, सी समुद्र के ऊपरी सतह पे फ्लाई करना, ठीक है, उस पर तैरना सीखना, ठीक है, उस पर लाइटली बैठना। ये तो उसको सिखा रहे थे कि कैसे उड़ते हैं और परफेक्ट होने का जो गुण था, एक्ट, वो उसको सिखा रहे थे, ठीक है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. ठीक है, हेरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट फाइन सी फिश, ठीक है। यहां तक कि उसने ये भी देखा कि उसका जो हिज ओल्डर ब्रदर, ठीक है, उसका जो बड़ा भाई था, ठीक है, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, यानी उसने जो एक सॉफ्ट सी फिश होती है उसको पकड़ते हुए भी देखा, ठीक है, और उसको खाते हुए भी देखा। वो एक रॉक पे बैठ के बड़े मजे से उसको खा रहा था, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे उसके चारों ओर प्राउडली कैकल, यानी कैकलिंग साउंड के साथ वो उड़ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डाइस। ठीक है, उसकी जो कवार्डाइस थी, यानी उसकी जो वो जो डरपोक था, उसमें जो डर भरा हुआ था। एवरीवन टीजेस हिम। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। सूरज की जो किरणें थी, अब वो उस लेज जिस पे वो छोटा सीगल था, सूरज की किरणें चमक रही थी उस पे और उसको काफी गर्मी लग रही थी। ठीक है, ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और प्रीवियस नाइट फॉल से उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसको गर्मी भी फील हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो लेज के फिर वो एक बार फिर से वो कोशिश करता है और किनारे तक जाता है, उस चट्टान के किनारे तक आगे बढ़ता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वहां पर एक पैर पे खड़े होकर, विद द अदर लेग हिडन, ठीक है, अंडर हिज विंग, और दूसरे लेग को अपने पंखों के अंदर छुपाकर। ही क्लोज्ड वन आई, वो अपनी एक आंख को बंद करता है। देन द अदर, उसके बाद वो अपनी दूसरी आंख को बंद करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसके बाद ऐसा मतलब वो बहाना करता है कि वो गहरी नींद में सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. ठीक है, वो देखता है अपने दोनों भाई को और अपनी बहन को, वो प्लेटू पे, ठीक है, डोजिंग का मतलब होता है यानी जैसे नींद की झपकी लेना, ठीक है, अपने हेड्स को संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन में संक करके। सिंक का सैंक होता है, सिंक का यहाँ पर V3 है, सिंक, सैंक एंड संक। ठीक है, his father was peering the feathers on his white back, only his mother was looking at him. ठीक है,
पेयरिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, ठीक है। जबकि उसकी जो माँ थी वो क्या कर रही थी, वो उस छोटे यंग सीगल की तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, ठीक है। उसकी माँ जो होती है वो क्या करती है, वो देखिए, उसकी जो माँ होती है वो उस प्लेट्यू पे मछली का एक पीस रख रखी होती है और उसको वो टीयर करती है पीसेस में, ठीक है, अपने पैरों की मदद से, ठीक है। और स्क्रैप्ड ईच साइड, और दोनों भागों को, ठीक है, अपने चोंच से उस रॉक पे दोनों भागों से अलग हटाती है, ठीक है। यानी आपको मैं समझा रहा हूं कैसे, जैसे मछली के बीच में कांटे होते हैं, ठीक है, और कांटों पे उनका पूरा बॉडी होता है, तो कांटों से दोनों तरफ के भागों को हटा देना, ठीक है, पीस वाइज। तो ऐसा वो करती है रॉक पे रखकर, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये साइट जो होता है वो उस यंग सीगल को पागल सा बना देता है, मैडेंड हिम, क्योंकि वो बहुत ही भूखा होता है और जब अपनी माँ को उस फिश को खाते हुए देखता है दो पार्ट में, दो भागों में बांटकर, तो वो पागल सा हो जाता है, ठीक है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट का मतलब होता है टू शार्पन। उसकी माँ जो थी रॉक पे अपने चोंच को, आपने देखा होगा पक्षियों को कि वो अपनी चोंच को ना साफ करते हैं, या कुछ खाने के बाद वो किसी पत्थर पे, किसी नुकीली चीज पे वो ना दोनों तरफ से अपने चोंच को टेढ़ा टेढ़ा करके उसको साफ करते हैं। तो ऐसा करते हुए जब वो देखता है तो वो पागल सा हो जाता है यंग सीगल, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या होता है, गा गा गा, यानी उसकी आवाज आती है। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी वो ना बेग करता है अपनी माँ से, ये प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, ठीक है। गाउ कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, यानी वो ऐसा करने की, वो उसको ऐसा शो करती है कि क्या मैं तुमको स्टूपिड दिखती हूँ कि मैं अपना खाना तुमको दे दूं, तुमको अगर खाना है तो तुम खुद उड़ के आओ मेरे पास और फिर खाओ, पकड़ो, मैं तुमको सिखाऊंगी कैसे फिश पकड़ी जाती है और तुम खाओ, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद देखिए, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो है हम्बली वो रिक्वेस्ट करता रहता है अपनी माँ से कि मुझे दे दो, खाने को दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, ठीक है। और थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, हैप्पीली वो स्क्रीम करता है, ठीक है। कैसे अटर करता है, वो जॉयफुली स्क्रीम करता है। उसके बाद देखिए, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ क्या करती है, अपनी चोंच में वो एक फिश को पकड़ती है और उसके पास आती है, ठीक है। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. इसको मैं अपनी तरह से समझा देता हूँ आपको। उसकी माँ जो होती है वो उसके पास आती है एक फिश का टुकड़ा लेकर, ठीक है, और उसके काफी पास आ जाती है और उसके बिल्कुल पास में आके वो थोड़ा सा रुक जाती है, ठीक है। और उसके जो विंग्स होते हैं वो मुसल्लेस हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल रुक सी जाती है, ठीक है। और उसकी जो चोंच में वो जो पीस ऑफ फिश होती है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। लेकिन वो जो यंग सीगल होता है उसके बिल्कुल पास जाके भी उसके पास नहीं जाती, इतना करीब कि वो उससे लेके और वो खा सके, ठीक है। तो यंग सीगल को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसकी माँ उसको देने आ रही थी लेकिन वो अचानक से रुक जाती है, वो उसको देती क्यों नहीं है। She did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream and fell outwards and downwards into space. फिर देखिए उसकी माँ तो यही चाहती थी, यानी उसकी माँ उसके इतना करीब जाती है कि वो पागल सा हो जाए भूख से और वो जंप कर दे उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत भूखा था, ठीक है। और ऐसा ही होता है जैसा कि उसकी माँ ने सोचा था। वो
स्क्रीम करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद फिर जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो उस क्लिफ यानी उस चट्टान से, उस पहाड़ी से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है देखिए, वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अब वो ऊपर नीचे करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और तभी एक बड़ा सा डर उसको चारों तरफ से जकड़ लेता है। ठीक है, डर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल बिल्कुल शांत हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। ठीक है, वो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है उसके साथ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद क्या होता है, उसको हवा जो है उसके स्टमक में, उसके फीदर्स में, उसके अगेंस्ट मतलब हवा उसको पुश करने लगती है। और एंड अगेंस्ट हिज विंग्स he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो जो था ऊपर नीचे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो नीचे डायरेक्टली गिर नहीं रहा था। ठीक है, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और फिर उसको अब वो उसका जो डर होता है अब वो नहीं रहता, उसका डर खत्म हो जाता है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। ठीक है, डिजी का मतलब यहाँ होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो वो डिजी फील करता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसके बाद अपनी पंखों को फड़फड़ाने लगता है। वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, और एक बार जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू करता है अपने आप वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। गा 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 गाओ कुल आह, और इस तरह से आवाज वो करता है। उसकी माँ भी उसके साथ साथ आवाज करती है। ठीक है, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से होते हुए उड़ती हुई निकलती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ के पंख से एक लाउड नॉइज आती है जब वो उसके पास से होकर गुजरती है। तो ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसके बाद वो ना एक दूसरी चीख के साथ अपनी माँ को जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके पिताजी जो होते हैं पापा, वो भी उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ते हैं। यानी वो सबके सब मिलकर अब उसको एनकरेज कर रहे थे। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग बैंकिंग का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। ठीक है, और सबके सब उसको एनकरेज कर रहे थे उसके अराउंड उड़ते हुए। ठीक है, डाइव करते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and cough shrilly. ठीक है, और उसके बाद वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो कभी डरता भी था उड़ने से। ठीक है, और उसके बाद श्रिक करते हुए, श्रिल करते हुए, कॉव करते हुए, ठीक है, सोअरिंग के साथ वो उड़ने का आनंद लेता है। ठीक है, आगे देखिए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो कहाँ पे था, समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन के ऊपर। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अपने नीचे एक वास्ट यानी बहुत बड़ा, एक विशाल, ठीक है, एक ग्रीन सी देखता है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली। ठीक है, अब वो समुद्र के बिल्कुल ऊपर बहुत ही प्राउडली और अम्यूज्डली अपनी आवाज निकालते हुए उड़ रहा होता है। ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जबकि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स वो उस समुद्र पे बैठ चुके थे, यानी वो पानी पे बैठ चुके थे। ठीक है, उसके सामने ही आगे। They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके भाई बहन और पेरेंट्स जब उस समुद्र पे यानी पानी पे जब बैठ जाते हैं, ठीक है, और तैरने लगते हैं, तो वो आवाज़ दे के जोर जोर से चिल्ला के, ठीक है, विद अ ग्रेट श्रिक, वो उसको भी इनकरेज करते हैं कि तुम भी पानी पे बैठो और इसमें तैरना सीखो।
ठीक है, अपने पंखों को फ्लैप करो, ठीक है, और इस पे बैठो और शिकार करना सीखो, पानी पे तैरते हुए शिकार करना सीखो, ठीक है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन अब वो इतना थक चुका था और भूख से बहुत ही कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ भी नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड यानी एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, जैसे वो पानी पे बैठता है उसके दोनों पैर पानी के अंदर चले जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड, बेली मीन्स पेट, और तभी उसका पेट जो होता है वो पानी को टच करता है, ठीक है। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसके बाद वो पानी में डूबता नहीं है, उसके सिर्फ 2 पैर पानी में डूबते हैं, उसका पेट जो बेली होता है, ठीक है, वो पेट पानी पे ही रहता है, वो उसके बाद नहीं डूबता पानी में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका पूरा परिवार, ठीक है, वो चीख रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सबके सब उनको डॉग फिश, एक काइंड ऑफ फिश होती है, वो उसकी चोंच में यानी उसकी मुंह में डाल डाल के खिला रहे थे, ठीक है। एंड इन दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से वो अपनी, जो यंग सीगल होता है, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट पे जीत हासिल करता है। ही जस्ट कनकर्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, यू नो, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।